हाय एवरीवन। चलो एक बार लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर होगा मैक्सिमा मिनिमा का सीईटी लेक्चर। सीईटी यानी एमसीक्यू वाले लेक्चर्स। ये अगर लोकल लेवल पे कोई भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होती है तो उसके लिए बड़ा काम आएगा। साथ साथ जो क्वेश्चंस अब मैं करने वाला हूँ उसमें बिट सेट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बिट सेट में भी पूछे जाते हैं। और जैसे मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मेरे वहाँ तो एमएसटी सीईटी ली जाती है, बट जैसे दिल्ली में सीडब्ल्यू होती है, ऐसे बहुत सारे लोकल एग्जाम्स भी होते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर काम आएंगे। और अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं सर मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप देखने के बाद फिर आप मेरे मेंस वाले भी लेक्चर देख लेना। ये देखने के बाद आप मेरे मेंस वाले लेक्चर देखो तो 110% आपको बड़ी तेजी से मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या मैंने पढ़ाया था और कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी चाहिए। तो चलो, मैक्सिमा मिनिमा जब तुम कर रहे हो ना, तो तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए एफ ऑफ एक्स ये तो गिवन होगा, ये मेजॉरिटी गिवन, या फिर अगर गिवन नहीं होगा तो कंस्ट्रक्ट कर दो, कंस्ट्रक्ट कर दो। ठीक है। फिर एफ डैश एक्स, ठीक है, नंबर टू। एफ डबल डैश एक्स अगर तुम सेकेंड डेरिवेटिव वाला मेथड से करना चाहते हो, नंबर थ्री। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर यह मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वो जिस पॉइंट पे होगा वो पीक पॉइंट होगा। ठीक है, पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। अच्छा, एक वीडियो पिछले वीडियो में मैंने गलती से एक बार क्रिटिकल पॉइंट बोल दिया था। तो क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली वो पॉइंट होता है जहाँ पे स्लोप जीरो भी हो सकता है या इनफाइनाइट भी हो सकता है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों टैंजेंट पॉसिबल है। यहाँ पे तो इस पॉइंट को ओनली स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। बहुत सारे बुक्स में क्रिटिकल पॉइंट लिखा होता है, बट ये पॉइंट क्रिटिकल नहीं, स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है। तो टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव तुम्हारा जीरो होना चाहिए, एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए। अब इससे क्या आएगा, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, इस तरह स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे। फिर अगर तुम एफ डैश एक्स का वीवी कर्व करते हो, एफ डैश एक्स वीवी कर्व करते हो, एफ डैश एक्स का वीवी कर्व, और तुम्हें पता चल जाए कि जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, x इक्वल टू ये पॉइंट है, इसके पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मैक्सिमा। फिर अगर ये b है तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो फिर ये मिनिमा वाला पॉइंट है, मिनिमा। ये वाला c है तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, या यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा। सेम साइन पे नो मैक्सिमा नो मिनिमा, ऐसे कुछ आ जाएगा, मिनिमम। ठीक है, तो ये तो वेवी कर्व वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, नहीं तो एफ डबल डैश ए, ठीक है, पॉजिटिव पे मिनिमम, पॉजिटिव पे मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, नेगेटिव पे मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। और जीरो के लिए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो मैंने आगे प्रोसीजर बताया है कि थर्ड डेरिवेटिव एट द पॉइंट 8 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, देन रिपीट द फोर्थ डेरिवेटिव करके एट द पॉइंट ए, और फिर वही पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, फिर ये पीछे वाला। एंड इफ अगर ऐसा हुआ कि थर्ड डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए, ठीक है, इज आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए, तो फिर नो मैक्सिमा, नो मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। ठीक है, तो ये मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर तुम्हें पता चल जाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तुम्हें पता चल जाए फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इनिशियल पॉइंट जो हो तुम्हें देगा वो मैक्सिमम देगा, सॉरी मिनिमम देगा, और जो फाइनल पॉइंट होगा इंटरवल का वो तुम्हें मैक्सिमम देगा। इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें मैक्सिमम मिलेगा, ये मैक्सिमम मिलेगा। और अगर यही ग्राफ तुम्हारा डिक्रीजिंग स्टेट में हो, ठीक है,
डिक्रीजिंग पे, तो ए वाला पॉइंट तुम्हें इनिशियल तुम्हें मैक्सिमम देगा और जो फाइनल पॉइंट बी वाला है वो तुम्हें मिनिमम देगा, एफ ऑफ मिनिमम। तो आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी निकाल सकते हैं। फिर एक, हालांकि उसके लिए मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 करके मैं डाल दूंगा इसके आगे, AMGM मेथड। ठीक है, तो AMGM मेथड क्या होता है पहले मैं तुम्हें बता दूं, लगता कहाँ पर है। तो ये खासकर उन कंटेंट के लिए लगता है जहाँ पे A और 1/A बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट। अगर ये चीजें प्रेजेंट है, ये चीजें प्रेजेंट है, तो यूज AMGM मेथड, यूज AMGM मेथड। क्या होता है AMGM मेथड? तो अगर इसको ऐसे समझो कि इफ A1 A2 A3, ठीक है, ऐसे करके AN तक आर पॉजिटिव नंबर्स है, ये पॉजिटिव नंबर्स है, तो इनका AM निकालने का तरीका होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 AN डिवाइडेड बाई N। GM निकालने का तरीका होता है मल्टीप्लाई A1 A2 A3 AN रेज टू 1/N। HM निकालने का तरीका होता है N अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3 ऐसे करके, एंड लास्ट में 1 अपॉन AN, 1 अपॉन AN। और कभी भी AM GM से बड़ा होता है, GM HM से बड़ा होता है। तो इन इक्वालिटी का यूज करके भी तुम मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हो। और अगर तुम्हें आ जाए कि तुम्हें अगर टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम, तुम्हें यूज करना पड़ेगा AM इक्वल टू GM, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ऑल नंबर्स आर इक्वल A1 A2 A3 ऐसे करके टिल AN। अगर ये इक्वालिटी फॉलो हो रही है तो तब जाके ये इक्वल होगा, तब तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कौन सा मैक्सिमम, मतलब क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्या मिनिमम वैल्यू है। तो डोंट वरी, मैं क्वेश्चन करते वक्त आपको ये चीज बताऊंगा। अभी तक तो जस्ट समझ लो कि ये भी एक मेथड है, और भी मेथड है, इंटरवल वगैरह के मेथड है, लेकिन ठीक है चलो जान दो, आगे न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। बोलता है x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 5x³ माइनस 10x हैज लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो चलो हम पहले क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो पहले f'(x) 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x², ये ऐसे हो गया। एंड देन व्हाट वी विल डू, 5x² कॉमन किया तो फिर ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, फिर ये हो गया 5x², x माइनस 3 x माइनस 1। अब ये इतना इजी मेथड है कि वीवी कर्व वाला मेथड f'(x) का, और मैं बेसिकली MCQ पढ़ाते वक्त यही करता हूँ। देखो इक्वल टू 0 कैसे, जीरोस, फिर एक बार समझ लो ऐसे करना, x इक्वल टू 0, ये एक आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3, ये 2 हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1, ये 3 हो गया। तो ये तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दो। ठीक है, वीवी कर्व है, तो छोटा 0 है, उससे बड़ा 1 है, उससे बड़ा 3 है। ठीक है, ये आप याद रखना है कि ये 3 पॉइंट्स हो गए। फिर उनके नीचे उनके पावर्स के नेचर लिख दो, जैसे 1 1 यहाँ पे ऑड पावर है, यहाँ पे ऑड पावर है, और 2 पे इवन पावर है, ये लिख दो। ठीक है, ये वीवी कर्व मेथड है। फिर हमें क्या करना है, सारे फैक्टर x माइनस ए के फॉर्म में होने चाहिए। तो फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस, तो तुम्हें पता चले, सॉरी इवन है ना, ऑड पे साइन चेंज होता है, ये इवन है तो सेम साइन कंटिन्यू करेगा। देखो यहाँ प्लस है, ऑड नेचर है तो आगे माइनस हो जाएगा, ऑड नेचर है तो आगे बदल जाएगा, बट इवन नेचर है तो जो प्रीवियस है उसी को कैरी करेगा आगे। सो ये मैक्सिमा हो वाला हो गया, मैक्सिमा, और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा। उसने कहा है कि मैक्सिमम पी पे मिलता है, यानी 1 पे मिल रहा है,
और मिनिमम 3 पे मिल रहा है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा आर 1 एंड 3। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने कहा था कि भाई इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हें एएम-जीएम मेथड आएगा। अब मुझे कैसे पता चला कि एएम-जीएम यहाँ लगना है? तो मैंने कहा ना कि अगर तुम्हें x दिया है और साथ में 1/x दिया है, ठीक है? मतलब फंक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल दोनों अगर अवेलेबल है, तब तो एएम-जीएम लगाओ। सो ऐसे मान के चलो, लेट पहला नंबर इज़ x/2 एंड दूसरा नंबर इज़ 2/x, applying AMGM on A एंड बी, ठीक है? AMGM A और B पे अप्लाई करते हैं, ठीक है? सो फिर ऐसे हो जाएगा, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ AB, तो x/2 प्लस 2/x होल बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x/2 इंटू 2/x, ठीक है? फिर हमें तो ये वैल्यू निकालनी है, x/2 प्लस 2/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और फिर ये तो इससे कट गया, इससे कट गया, 1 आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 आ गया। तो x/2 प्लस 2/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि मैं बच्चों से पूछता हूँ कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम बोलते हैं बच्चे सर 2। अरे ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेकिन 2 कहाँ पर आएगा? पहले चेक करो कि क्या 2 आएगा भी। मिनिमम इज 2, आई नो दैट मिनिमम इज 2, लेकिन कहाँ पर? इसने तो पूछा एट, और एट पॉइंट के लिए फिर दोनों को इक्वेट करना है, x/2 इक्वल टू 2/x, x² इक्वल टू 4 और x इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, AMGM इज अप्लीकेबल, AMGM इज अप्लीकेबल, AMGM अप्लीकेबल होते हैं ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। हालांकि नेगेटिव नंबर पर भी होते तो है, लेकिन उसका कुछ सर्टन केस है, जैसे अब या तो फिर दोनों नेगेटिव हो जाए, ऐसे कुछ होता है। बट अभी उतनी बातें हम डिटेल नहीं करेंगे, उसके लिए मेरे लेक्चर नंबर 9 को देखना है, ठीक है? तो देयरफॉर आंसर इज x इक्वल टू 2। पूछे मिनिमम कितना आ रहा है, तो मिनिमम भी 2 आ रहा है, और मिनिमम कहां पर आ रहा है, तो आंसर है मिनिमम 2 पर ही आ रहा है। दो 2 डालने के बाद मिनिमम वैल्यू इसकी 2 ही आएगी, ठीक है? यहाँ पे 2 पुट करो, 2/2 1, 2/2 1, तो फिर ये मिनिमम देगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांडिंग। तो चलो पहले f ऑफ x लिख लेते हैं, log x by x, f dash x, so it is going to be x square x into log x is 1/x minus log x into x is 1. So what we are getting, f dash x equal to 1 minus log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अगर तुम वेवी कर्व कर लो तो अच्छी बात है। तो देखो, पहले तो कभी भी न्यूमेरिकल करो तो उसका डोमेन लिख लो, ताकि तुम्हें सब समझ में आ जाए कि हमें कैसे करना है। तो x पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव में दो तरह के पॉजिटिव नंबर होंगे, ऐसा कि जिससे इसका आंसर मोर देन 1 भी आए, लेस देन 1 भी आए। लेस देन 1 आएगा तो पॉजिटिव होगा, मोर देन 1 आएगा तो नेगेटिव होगा। 1 तो तभी आएगा, अच्छा कोई बोले इस लॉग का बेस नहीं है, तो इस लॉग का बेस ही है। अब बताओ लॉग का आंसर 1 कब होता है? अगर मैं कहूँ कि लॉग x टू द बेस ई का आंसर 1 कब होता है, तो तुम्हें तब समझ में आएगा। लॉग हटेगा तो ये हो जाएगा e⁻1, तो यहाँ पे e तो हो जाएगा ना, लॉग e टू द बेस ई 1 हो जाएगा। तो उस केस में तो e 1 मतलब e से ज्यादा आगे की तरफ बढ़ोगे। अब नॉर्मल वेवी कर्व देखना है। अच्छा, ये तो साइन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ही साइन के साथ स्टिक रह जाएगा, ये ओनली पॉजिटिव के साथ स्टिक रह जाएगा, तो इसको तो बात ही नहीं करते हैं। अब यहाँ पे ई पे बात कर लेते हैं। अब ई के आगे जाओगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि नंबर बढ़ेगा। अब अगर ऐसे देख लो, 1 माइनस लॉग एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होगा, तो 1 ऐसे होगा। अब e⁻1 ऐसे, तो ये जो लिखा है ना वो x लेस देन ई लिखा है, तो लेस देन ई, इसके पहले पहले ये पॉजिटिव रहेगा,
बाद में नेगेटिव रहेगा। तो ये जो है ना, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्लस से माइनस जा रहा है ना, तो ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है। लेकिन इसने पूछा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे डाल दो log e टू द बेस e यानी 1 बाई ई। तो द मैक्सिमम वैल्यू इज 1 बाई ई। देखो, हो सकता है एक बच्चा कहे कि सर नहीं समझा, नहीं समझा मतलब आप ये देखो कि पॉजिटिव कहाँ होगा, नेगेटिव कहाँ होगा, बस इतनी सी बात देखनी है। और लेक्चर नंबर 1 मैं बार बार हर लेक्चर में कह रहा हूँ कि गो थ्रू करते रहो, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। अब दिया है एक्स रेज टू एक्स, सो अगर मैं ऐसे मान लो y इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स, अब मैं log लूंगा क्योंकि वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है, डेरिवेटिव के लिए तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मैंने log लिया तो ये ऐसे हो जाएगा। अब पहले डोमेन लिख दो। स्टेट बोर्ड के बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर ये डोमेन क्या होता है, तो 11th स्टैंडर्ड में तुम्हें पढ़ाया गया है। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दोगे, जैसे x की जगह पे -1 डाल सकते हो। कोई बच्चा बोलेगा सर क्या डाल सकते हैं, -1 नहीं डाल सकते। देखो log लिया है तो कैसे डालोगे, log -1 तो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, मेरे लेक्चर, अब तुम कहोगे कि मैंने 11th पढ़ा ही नहीं है, तब तो यार मेरे लेक्चर भी तुम्हें बाउंसर जाएंगे, तुम्हें ऐसे लगेगा भाई ये अपनी धुन में पढ़ाता है। ऐसा नहीं है, तुम अगर थोड़ा भी 11th पढ़े हो तो ठीक है, और नहीं भी पढ़े हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल देना। तो फिर मैं इससे सिंपल लेक्चर बना दूंगा, जहां पे ना मैं डोमेन बोलूंगा ना रेंज बोलूंगा, मतलब एकदम बेधड़ल्ले से अपना करते जाओ, जो करना है करो, आंसर डेफिनेटली राइट ही आएगा। फिलहाल तो समझदार बच्चा बोलेगा सर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब y मतलब y ही तुम्हारा f ऑफ x है, तो ये f ऑफ x दिया है। अब पहले डेरिवेटिव वाली चीजें कर ले, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x is 1. So dy by dx and that dy by dx is nothing but f dash x, जो आ गया y is x raised to x 1 plus log x, like that we are getting। ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो उसका पावर जो भी लेंगे वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव रेस टू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ये एक ही साइन कंट्रीब्यूट करेगा। बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है। अब देखो ऐसे देखना है कि 1 प्लस लॉग एक्स नेगेटिव कहाँ पर होता है, नेगेटिव कहाँ पर होता है, ये बेस ही है, नहीं दिया तो मतलब जहाँ पे ऐसे हो जाए। अब देखो, जब तुम ये चीज दिमाग में बिठा लो कि लॉग अल्फा टू द बेस बीटा m दिया ना, तो डायरेक्टली हटाते हैं, यहाँ लिख दो अल्फा, एक साइड लिख दो बेस बीटा, और जिस तरफ बेस गया उधर पावर में कन्वर्ट कर दो। और अगर इनइक्वालिटी दे रखी है ऐसे ग्रेटर देन m दे रखा है, तो फिर आप दो तरीके से जाओ, या तो बेस 0 और 1 के बीच में है, या तो बेस मोर देन 1 है। मोर देन 1 है तो फिर आपका अल्फा ग्रेटर देन बीटा रेस टू m आएगा, लेस देन 0 और 1 के बीच में है तो साइन बदल जाएगी बस। तो क्योंकि E 2.732 होता है ना, तो साइन वही रहेगा ऐसे। तो ये क्या कह रहा है, तुम ढूंढ रहे थे नेगेटिव कहाँ पर होगा, तो ये कह रहा है कि जहाँ पे x ग्रेटर देन e होगा, ठीक है, तो ये e प्लॉट कर लो, ग्रेटर साइड में ये नेगेटिव होगा। और जस्ट अ मिनट, x ग्रेटर देन e के इस साइड जहाँ पे x ग्रेटर होगा वहां पे 1 प्लस लॉग x नेगेटिव होगा, बरोबर। थोड़ा सा मुझे, ओहो, मैं इस साइड लेके गया तो माइनस नहीं किया, फिर ये e रेस टू -1 हो जाएगा। लॉग, थोड़ा सा मैंने गलत किया है, ये देखो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार कहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है। ई से बड़ा नंबर डालेंगे, कुछ भी डाल दो, ई स्क्वायर डाल दो, अभी देखो पॉजिटिव आ रहा है, तो अचानक से ऐसे क्यों हो गया। देखो ये छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। अब देखो 1 उस साइड लेके जाएंगे, log x टू द बेस ई, फिर ये -1 हो गया, क्योंकि ये करेंगे तो फिर ये e रेस टू -1 हो जाएगा, x लेस देन 1 बाई 1/e प्लॉट कर लो, लेस के लिए नेगेटिव और ग्रेटर के लिए पॉजिटिव। तो फिर इसने तो पूछा है स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट वो जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा होता है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो स्टेशनरी पॉइंट बी वाला है, पॉइंट ऑफ मिनिमा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5
होपफुली मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे आराम से कर ले जाओगे। 1/x⁴ एक्स इज पॉजिटिव, log y, तो फिर ऊपर जो पावर में 2x² log 1/x एंड log y। अगर तुम्हें log की थोड़ी भी प्रॉपर्टी आती है तो log a/b इक्वल टू माइनस log b/a, तो 1/x का ये ऐसे कर लेते हैं, log x हो गया, वो माइनस मैंने कर दिया। अब डेरिवेटिव की बारी है, तो इट्स 1/y dy/dx, ठीक है, -2 x² इंटू 1/x प्लस log x इंटू 2x, ये न्यू हो गया, ठीक है, एक यहां से कट गया। देन dy/dx इक्वल टू, फिर y उस साइड जाएगा, dy/dx दैट इज व्हाट f'(x), y उस साइड गया तो y इज व्हाट 1/x⁴ इंटू, फिर ये आगे -2 1 प्लस log x इंटू 2x, ये ऐसे आ गया। अब कहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो ये साइन के साथ जाओगे तो तुम्हें ऐसे मिल जाएगा, लेकिन अगर ये निकालोगे कि कहाँ पर पॉजिटिव होगा तो बाहर का साइन उसे नेगेटिव बना देगा। तो अगर ऐसे भी जाना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, 1 प्लस log x इंटू 2x, कहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, तो फिर log x 2x log x, ये आ रहा है लेस देन, सॉरी ये उस साइड गया, ये तो -1 हो गया टू द बेस c। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई डोंट थिंक कि ये सॉल्व किया जा सकता है। 2x log x, अब इसे कैसे करें, अगर इसको उस साइड, ये log डायरेक्टली हटा नहीं सकते, इसको उस साइड करें तो फिर इसमें आ जाएगा, क्या कहते हैं, थोड़ा देख लेता हूँ, नहीं नहीं, एक मिनट, एक x था ना, ओके, ये गलती हुई है, x² में से एक x था, हाँ, तभी मैं बोलूँ कि कुछ एक छोटी सी, ये -x, हाँ, अब काट दो, ये ऐसे हो गया, 1/2 हो गया, log x टू द बेस c लेस देन -1/2, x इक्वल टू e रेस टू माइनस, मतलब लेस देन, x लेस देन e रेस टू -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ e पे। तो अब देखो, मैंने तो लिखा है कि ये पार्ट कहाँ पे पॉजिटिव होगा, लेकिन बाहर नेगेटिव है ना, तो वेवी कर्व अगर करें तो e रेस टू 1/2 पे, -1/2 पे, e रेस टू -1/2 के पहले पहले, अब पहले नेगेटिव होगा बाद में पॉजिटिव होगा, जहां पे x लेस देन e रेस टू -1/2 उधर पॉजिटिव दिखा रहा है। देखो क्या आंसर आ रहा है, जहां पे x लेस देन, एक मिनट, ये तो फिर ऐसे साइन कैसे मैंने बदल दिया, थोड़ा सा बहुत सारी चीजें जम्बल्ड अप हो गई हैं, तो लेट मी डू दैट वंस अगेन। ये अपने को ये आ रहा है, ये तो नेगेटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव देगा, x प्लस 2x log x टू द बेस c, पॉजिटिव कहाँ पे होगा, तो 2x log x टू द बेस c ग्रेटर देन -x, ये इधर से गया, log x टू द बेस c ग्रेटर देन -1/2, x ग्रेटर देन e रेस टू -1/2। अब इस साइड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मैंने लिखा ना कि ये पॉजिटिव कहाँ पे होगा, पॉजिटिव कहाँ पे होगा, तो ये आ रहा है जहाँ पे x ग्रेटर देन होगा, बट अगर इस साइड ये पॉजिटिव होगा तो बाहर नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव बनाएगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। तो अभी ये डाल दो f ऑफ e रेस टू -1/2, उसने बोला मैक्सिमम वैल्यू, तो 1/e⁻², फिर इसका हो जाएगा 2 इंटू e⁻² का स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट विल गिव यू, ये ऊपर जाएगा तो e⁻² इंटू, फिर ये 2 कर देते हैं इंटू e⁻² का स्क्वायर, इन दो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/2 इंटू 2, ये ऐसे आ गया, तो ये आ गया e के पावर में e⁻1, तो e के पावर में 1/e, ये आ रहा है आंसर।
देखो थोड़ी सी, देखो अब कैसा होगा, बहुत सारे बच्चों के कमेंट मुझे आए थे वीडियो डालने के बाद, जो मैं प्रीवियस डाल रहा था, कि सर थोड़े इजी क्वेश्चन दो, ऐसे क्वेश्चन कहाँ सीईटी में आते हैं। आई नो दैट ऐसे नहीं आते हैं, बट जो नया गाइडलाइन आया उसमें वो मेंस लेवल पे ले जाने वाले हैं, तो आप एकदम आइडियल बन के मत बैठो कि यार मतलब एकदम बेसिक लेवल ही मैं करूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x मैक्सिमम कहाँ पे होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर पकड़ के बैठोगे ना, तो फिर तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। अगर पेपर थोड़ा भी डिफिकल्ट हुआ, तुम्हारे मार्क्स बहुत ड्रास्टिकली डाउन हो जाएंगे। सो 0 से 1 द फंक्शन ये वाला टचेस द मैक्सिमम वैल्यू और द पॉइंट एट द पॉइंट वैल्यू एट द पॉइंट वो कह रहा है। एफ डैश एक्स ले लेते हैं, एक्स रेज टू 25, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस, सॉरी इसे अनडू कर लो, पहले 75 आगे आएगा, 1 माइनस एक्स रेज टू 74 इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू 75 इंटू 25 एक्स रेज टू 24। नाउ टेक कॉमन एफ डैश एक्स। मेन कैसा होता है ना, वीवी कर्व तैयार करना होता है, 1 माइनस एक्स रेज टू 74 इंटू एक्स रेज टू 24 मल्टीप्लाइड बाई बचेगा क्या, ये एक पावर कम हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर ये 75, अच्छा 25 भी कॉमन ले लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, 74 गया तो ये -1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर एफ डैश एक्स जो हमें आ रहा है 25 एक्स रेज टू 24, 1 माइनस एक्स रेज टू 74, 1 माइनस ये -3x, so 1 माइनस 4x, ठीक है। सो अगर तुम देखो वीवी कर्व का रूल कैसा होता है कि कभी भी वीवी कर्व करने से पहले एक्स पहले होना चाहिए, बाद में कोई नंबर होना चाहिए, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, तो इधर तो कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, इधर माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पावर इवन है, तो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर बोलो, वो दोनों सेम होते हैं, लेकिन क्यूब नहीं होगा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो और ये हो जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। अब इसे प्लॉट कर लो, ये 0 देगा, ये 1 देगा, ये 1/4 देगा, 0 1 और 1/4। 1 पे जो देगा वो इवन ऑड इवन पावर दे रहा है, 0 पे जो दे रहा है इवन पावर दे रहा है, 1/4 ऑड पावर आ रहा है, ठीक है। कन्वेंशनल ये होता है कि यहाँ पे प्लस हम लिखते हैं, लेकिन इसलिए प्लस नहीं लिखेंगे कि बाहर हमने क्या लिखा है, माइनस, तो अगर हमने बाहर माइनस लिखा है तो इवन है तो आगे माइनस कैरी ऑन होगा, ऑड है तो फिर ये प्लस हो जाएगा, इवन है तो फिर सेम साइन कैरी करेगा, तो इधर तो नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट राइट सेम साइन है, यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, ये मैक्सिमा है। तो मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट 1/4 पे, यहाँ पे मैक्सिमम 1/4 पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हमने कर लिया। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन है, और 1/4 0 और 1 के बीच में। अच्छा अब ये नहीं होना चाहिए कि सर क्वेश्चन हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, डिफिकल्ट नहीं होगा, तुम थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 7 अब क्या कहता है, 0,5 इस पैराबोला पे है, तो 0,5 से पैराबोला पे सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा होगा। तो अगर तुम्हें मालूम होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला, ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, जिसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, ये ऐसे पैराबोला हो गया। 0,5 समवेयर यहाँ पे एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको x कॉमा वाई में लेते हो कि मतलब किस में लेते हो। तो सपोज करो किसी बच्चे ने बोला मैंने x कॉमा वाई लिया, ठीक है, x कॉमा वाई, तो y को भी तुम्हें x में निकालना पड़ेगा, ये x कॉमा वाई इसी पे लाई करता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी y इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, तो एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बाई टू ये पॉइंट हो जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा कैसे निकाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो फिर एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वाई। फिर कोई बच्चा बोलेगा तो फिर ये इधर कैसे लिख दिया, बिकॉज अगर तुम एच के लेते, क्या लेते, एच कॉमा के, तो फिर लिखते एच कॉमा के लाइज, तो एच की एच स्क्वायर इक्वल टू टू के, तो एच स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के, तो ये एच होता तो ये एच स्क्वायर बाई टू होता, और मैंने उसको एक्स वाई में ही रखा, ठीक है। सो लेंथ ऑफ पी क्यू निकालते हैं, इसी को बोलता है क्लोजेस्ट, तो मैंने लिखा कि एक्स कॉमा वाई क्लोजेस्ट है। अब इसी को हमको ये करना है, तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस फाइव का होल स्क्वायर। अच्छा, अब तुम्हें एक फंडा याद रखना, हालांकि मैं इस लेवल पे भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे बता दूं, चलो ठीक है, इसी का एफ एक्स नाम दे देते हैं, एक्स स्क्वायर। अब मान लो कि कोई बच्चा इतना कंफर्टेबल ना रहे, मेरी तरह ना सोचे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एफ डैश एक्स। अच्छा, कोई चीज ने एक पर्टिकुलर साइन कंट्रीब्यूट कर रही है ना, चाहे वो प्लस या माइनस, तो अगर प्लस कर रही है कंट्रीब्यूट, तो उसे अवॉइड कर देना होता है कि चलो वेवी कर्व में उसे प्लॉट नहीं करना होता है। अगर वो कंटिन्यूअस माइनस कर रहा होता है, तो वो साइन चेंज कर देना, मतलब जहां पे प्लस आएगा वहां पे माइनस लिख दो, जहां पे माइनस आएगा वहां पे प्लस लिख दो, ये एक चीज तुम्हें करनी होती है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज माई सिटिंग पोजिशन। ओके, तो अब इसका डेरिवेटिव, पहले तो रूट का डेरिवेटिव आ जाएगा, समझदार बच्चा तो पहले रूट का लेगा, 1/2 रूट ऑफ, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस फाइव का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो फिर इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस फाइव का डेरिवेटिव का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर बाई टू माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू का 2x बाई टू, बरोबर। तो फिर क्या करें, मैंने सोचा ये टू को इससे काट देते हैं, 2x ले लेते हैं कॉमन, तो एफ डैश एक्स में ये हमने 2x ले लिया कॉमन, फिर बचा क्या, तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस फाइव, और ये 1 बच गया, 1 - 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ये 2x गया, तो फिर 4 हो जाएगा, ऐसे। नीचे वाला कंटेंट तो लिखो, नो नीड टू वरी अबाउट द, ये जो बॉटम वाला कंटेंट है उसका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 1 देख लोगे ना, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग से हट जाएंगी, ठीक है। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8, जिसे 2√2 लिख देते हैं, एक्स माइनस 2√2 एक्स प्लस 2√2 एक्स प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई ये वाला कंटेंट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लेट मी, अच्छा, रूट कभी भी याद रखो, रूट ऑफ ए स्क्वायर दिया ना तो मॉड ए होता है, और इसका काम होता है पॉजिटिव आंसर प्रोड्यूस करना, तो रूट कभी नेगेटिव आंसर तुम्हें नहीं देता है, रूट तुम्हें पॉजिटिव आंसर देगा, तो सारा का सारा साइन कन्वेंशन इस पे डिपेंड करेगा, इस पे। इसलिए मैं बोल रहा था ना, अगर तुम इसको स्क्वायर कर देते ना, वो ऐसा फंडा है कि अगर कोई किसी चीज का स्क्वायर रूट मैक्सिमम या मिनिमम है, तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम या मिनिमम ही होगा, वो वाला एक फंडा है, ठीक है। अभी एक 2√2 सॉरी -2√2 यहाँ ले लिया, एक 2√2 यहाँ ले लिया, प्लस माइनस प्लस, तो क्लोजेस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमा लेना है तो मिनिमा वाला तो ये वाला पॉइंट है, तो मिनिमा 2√2, मिनिमा एट द पॉइंट विच इज क्लोजेस्ट, तो x इक्वल टू 2√2 पे मिनिमा आ रहा है, ठीक है। अब कितना मिनिमम आ रहा है वो यहां से तुम्हें पता चलेगा, एफ ऑफ 2√2, ठीक है, ये तुम्हें यहां से पता चलेगा, 2√2 का स्क्वायर 8, ये हो जाएगा 8/2 माइनस 5 का होल स्क्वायर,
8/2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो तुम्हें देगा 8। ये हो गया 3/2, तो 3 माइनस 10 यानी कि 749/4, ठीक है, 3249। अच्छा, एक मिनट, वाई आई एम कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, वो तो पूछा कौन सा पॉइंट होगा। ओके, सो पॉइंट तो मिल गया। आई एम कैलकुलेटिंग द मिनिमम डिस्टेंस, उसने तो मुझसे पॉइंट पूछ रखा है। x मतलब 2√2 और y मतलब 2√2 का स्क्वायर है, 8/2 4, 2√2 कॉमा 4, 2√2 कॉमा 4, ऐसा तो कोई पॉइंट दिया ही नहीं है। हाँ, सो एक बार देख लूँ क्या आंसर राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। यहाँ डाला 2y की जगह पे 4 डाला और यहाँ पे 2√2, हाँ यही है, नन। होपफुली तुम्हें समझ में आ रहा है, और न समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं और लेक्चर को इजी बना सकता हूँ। एक्चुअली मैं बनाता था सिर्फ मेंस और एडवांस के लेक्चर, फिर बाद में कंप्लेंट आई बच्चों की कि सर हम सीईटी वालों के लिए कुछ कर दो, तो मैंने, क्योंकि जो मेरे पास जो बच्चे हैं वो काफ़ी टैलेंटेड है, मतलब वो मेंस भी कर रहे हैं, सीईटी भी कर रहे हैं, बिट साइड भी कर रहे हैं, वीवी को वगैरह बहुत सारी चीज़ें उन्हें मालूम है। और इस लेक्चर के पहले, मतलब पहले 2 लेक्चर में मैंने लिखा है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, अगर आप वो पढ़ लो ना तो आप इक्वली टैलेंटेड हो जाओगे। द पॉइंट ऑन अ कर्व वेयर द टैंजेंट टू द कर्व हैज द ग्रेटेस्ट स्लोप, तो ये कर्व है, पहले इसे स्लोप में चेंज करना है और स्लोप को मैक्सिमाइज करना है। हम टैंजेंट में एक क्वेश्चन कर चुके हैं, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम dy बाई डी एक्स में जाएंगे, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो फिर ये जो चीज हो जाएगी, लेट मी राइट हियर, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये तुम्हारा एच ऑफ एक्स आ गया। क्या आ गया? एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स मतलब स्लोप आ गया, स्लोप आ गया 1 x² - 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये है स्लोप, इसको मैक्सिमम करना है, ये ही हमारा फंक्शन है। इसको चाहे तो तुम एफ एक्स का भी नाम दे सकते हो, अभी इसको मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमम करने के लिए अब यहां से तुम्हारा पहला डेरिवेटिव ले लो, तो शायद तुम्हें वीवी कब से ही आ जाए। एफ डैश एक्स कर लो, यू बाई वी रूल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 4, ऐसे हो जाएगा। देन व्हाट टू डू नाउ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2x और 2x यहाँ पर भी है, ले लेते कॉमन, 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 2x तो बचेगा क्या, बचेगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक चीज बचेगा, ये एक पावर बच जाएगा, फिर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक बचेगा, और इंटू 2 बचेगा, इंटू 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4, ठीक है। देखो ये तो साइन का, ये तो ऐसे काटना है तो काट भी दो, पावर 3 हो जाएगा। इन्हीं का साइन कन्वेंशन हमें देखना है, खोलो ब्रैकेट, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा 2x -1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस 2x स्क्वायर, एवरीथिंग डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। तो यहाँ कितना आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर -3, चलो प्रीवियस, एक्स स्क्वायर -3 आ रहा है, 2x
एक्स स्क्वायर माइनस 3 और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। ये तो साइन कंट्रीब्यूट ओनली प्लस करेगा, क्योंकि कुछ भी डालोगे, नेगेटिव भी डालोगे ना तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा और ये ऐड होगा, तो इसका साइन में कोई जरूरत नहीं है। अब ये चीज तुम्हारी ऐसे हो जाएगी 2x एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। तो अभी तुम्हारे जो 0 एक आ रहा है, एक रूट 3 आ रहा है, एक माइनस रूट 3 आ रहा है, प्लस प्लस माइनस। ग्रेटेस्ट स्लोप को पूछ रहा था कि ग्रेटेस्ट स्लोप कहाँ पे होगा। एक तो मैक्सिमा यहाँ पे पॉसिबल है, 0 पे मैक्सिमा पॉसिबल है, बाकी ये दो तो मिनिमा वाले पॉइंट है। लीस्ट पूछा है, ग्रेटेस्ट पूछा है, वेयर द टैंजेंट ग्रेटेस्ट 0 पे होगा। तो अगर 0 डालूं मैं, वेयर द टैंजेंट टू द कर्व हैज द पॉइंट ऑन अ कर्व, तो मुझे, ओ माय गॉड क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो स्लोप तो मुझे आ गया 0, स्लोप आ गया 0, वेयर द टैंजेंट टू द कर्व। तो अभी x बराबर तो 0 आ गया, तो y बराबर डालोगे ना तो 0 अपॉन, हाँ ठीक है, x आ गया ना, ग्रेटेस्ट स्लोप तो हमने कर दिया। तो स्लोप इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 0। अब x 0 है तो y तो है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 एंड दैट इज व्हाट 0। तो ओरिजिन पे 0,0 पे स्लोप ग्रेटेस्ट होगा। ये देखो कितनी तेजी से क्वेश्चन हो रहे हैं। अब ये सबके पॉसिबल नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के पॉसिबल है जो सिंसियरली लेक्चर अटेंड करते हैं और समझते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में डाल देना कि क्या नहीं है। बोलता है ये फंक्शन है, हैज द लोकल मैक्सिमा अल्फा पे आता है और मिनिमा बीटा पे आता है। चलो, तो मैक्सिमा मिनिमा की बात हो ही रही है, तो फिर तुम्हें एफ डैश एक्स करना होगा। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर। ठीक है, 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर। अगर समझदार हो तो खुद ही कहोगे कि सर ये तो होमोजीनियस टाइप जैसा लग रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ax प्लस 2a स्क्वायर, 6x कॉमन ले लिया, x माइनस 2a माइनस a कॉमन ले लिया, x माइनस 2a, 6x माइनस 2a x माइनस a, ये ऐसे आ गया। चलो, अगर मैंने मान लिया कि a पॉजिटिव है, ऐसे तो देना चाहिए, हालांकि नेगेटिव आंसर दिया ही नहीं है, a पॉजिटिव ऐसे यहाँ देना चाहिए था, ये डेटा में मिसिंग है कि a पॉजिटिव है। तो एक आ जाएगा a और एक आ जाएगा 2a, वीवी को प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये मैक्सिमा आ रहा है, ये मिनिमा आ रहा है। यहाँ पे अल्फा जो है वो a है और बीटा जो है वो 2a है। फिर क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा, तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ये अल्फा है, ये बीटा है, a स्क्वायर इक्वल टू 2a, तो देयरफॉर a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 2। ये ऐसे आ गया, देखो 0 और 2 ऐसे आ गया, आइदर 0 और 2, 0 और 2। लेकिन 0 अगर हम डालते हैं तो फिर दोनों के दोनों पॉइंट 0 0 हो जाएंगे, तो फिर तो मतलब ही नहीं है। तो 0 नहीं होगा, आंसर 2 होगा। जैसे ये 2 है तो फिर ये 4, दो यूनिक पॉइंट चाहिए ना, हमें दो यूनिक पॉइंट चाहिए। ये आंसर गलत है, ये नहीं है। कुछ लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 0 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर मैं कहूँ कि एम जी एम वहां पे लगाना जहां पे तुम, अब देखो, अब यहाँ डेरिवेटिव लोगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाएगा। मुझे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपको एक्सपीरियंस है, आप देखते ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ कर लेते हो।
हम लोग कैसे करें? हम लोग तो उतना जानते भी नहीं जितना आप जानते हो। हम लोग तो जस्ट अभी-अभी सीख रहे हैं। सो देखो कैसा होता है कि एक नया डॉक्टर जो होगा ना, पहली बार में सीज़र पकड़ते ही सर्जरी नहीं चालू कर देता है। वो पहले असिस्टेंट बनता है और वो सर्जरी सीखता है। उसी तरह तुम क्वेश्चन देखो और सीखो मुझसे और जितनी बार इसे लगा सकते हो। अब मैंने ऐसे देखा कि सेक मेरे दिमाग में 1 बाई कॉस स्क्वायर और 1 बाई साइन स्क्वायर चल रहा था, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं? आंसर नो। लेकिन इनके ऐसे यूनिक रिलेशन है जो रेसिप्रोकल क्रिएट करते हैं। जैसे इसे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिख दो, क्योंकि ये टैन और कॉट से जुड़े हुए हैं ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख दो। फिर ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13, 9 टैन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब एम जी एम इन दो नंबरों पे लगाओ, ठीक है। 9 टैन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स, जीएम में ये कट जाने चाहिए, डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 tan स्क्वायर एक्स इंटू 4 cot स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज व्हाट 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया 36 का स्क्वायर रूट 6 इंटू 2 12 आ गया। इसकी इसकी इस एक्सप्रेशन की सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 12 होगी, या 12 से ज्यादा ही होगी। अच्छा, बहुत बच्चे मैं पूछूं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई तो बोलते ये सर ये तो 12 आ गई, तो ये 12 और ये 13, पहले प्रूफ करो कि पॉसिबल है क्या। तो 9, देखो 12 बोलने से पहले 9 tan स्क्वायर एक्स का 4 cot स्क्वायर एक्स के बराबर होना जरूरी है, या tan रेस टू 4x, मैंने 1 बाई कॉट tan स्क्वायर लिख दिया 4/9, और tan माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी होता है, और ये क्योंकि इवन पावर के लिए पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ एंगल होगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो है वो आपकी 12 है। तो फिर टोटल एक्सप्रेशन 13 ऐड कर दो दोनों साइड, तो टोटल एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 25 आएगी। अंडरस्टूड? तुम्हें समझ में आया कैसे करते हैं? तो देखो, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं सिखा रहा हूं, ये वही चीज है जो कुछ कुछ बोर्ड बुक्स में दी गई है, ठीक है। अब क्या बोलता है लार्जेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम कहां पर है, देखो कितनी इजी क्वेश्चन है। 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, 6 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, ठीक है। अब वीवी कर्व इसका निकाल लो, 2 माइनस वन 2 प्लस माइनस प्लस। अब लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द एफ एक्स फॉर विच -2 से 4 दिया, -2 से इंटरवल तो यहाँ पे दिया है, -2 से 4 इतने इंटरवल में अपने को देखना है। तो पूछा था लार्जेस्ट वैल्यू, तो ये तो मैक्सिमम आएगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है। ऑकर सेट एट पूछा है तो ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है, ये मिनिमम वाला है। नेक्स्ट 13-12 नंबर के क्वेश्चंस पे जाते हैं। अच्छा, कोई बच्चा बोले ये सर कहाँ का क्वेश्चन है, जेई मेंस जेई एडवांस कहाँ से उठाया आपने? अरे भाई ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बुक आता है। जिन बच्चों को मालूम होगा, एनसीईआरटी वालों को, सीबीएसई बोर्ड को एक बुक आती है एग्जाम्पलर, उसी में से उठाया है। मैं ये भी बता देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज मैंने नहीं की है। दो डेरिवेटिव, एक क्वेश्चन दिया है, एक ये है और एक डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2, तो 4 साइन 2x हो जाएगा। से नंबर 3, नाउ वी गॉट ऑल दिस 3 एक्सप्रेशन। अब क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू, ठीक है। एफ डैश एक्स हम ले लेते हैं, लिख लेते हैं कि टू बी मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमा मिनिमा के लिए दिस शुड बी इक्वल टू 0, 2 cos 2x minus 1 should be equal to 0, cos 2x equal to 1/2। अब cos 1/2 कहाँ पे होगा, -π/2 से π/2 के बीच में, तो cos का ग्राफ तो ऐसे आता है, ये ऐसे होता है।
ये 1/2 दो जगह पे हो सकता है, जितना ओरिजिन से इस तरफ होगा उतना ही इधर होगा, बस नेगेटिव पॉजिटिव। तो 60 डिग्री पे होता है π/3 और -π/3। सो देयरफॉर आंसर, अच्छा 2x के ये तो cos x के ग्राफ से मैंने बोला, इसका मतलब जो 2x होगा ना वो या तो -π/3 होगा, और जो 2x होगा ना वो +π/3 होगा। x जो होगा पाई बाई x होगा -π/6 होगा, या फिर x होगा π/6 होगा। π/6 डालने पे π/6 60, माइनस डालने पे तो ये खुद नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव देगा, तो f डबल डैश -π/6 -4 इंटू साइन -π/3, साइन माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव मतलब मिनिमम देगा, मिनिमम एट x इक्वल टू -π/6, और f डबल डैश π/6 -4 इंटू साइन π/3 जो तुम्हें नेगेटिव देगा, मैक्सिमम एट x इक्वल टू π/6। पाई एफ मिनिमम, मिनिमम डालने पे कितना आ रहा है -π/6, सो -π/3 -√3/2 माइनस π/6 हमने डाला ना, π/6 हो गया। एफ मैक्सिमम कितना आ रहा है, π/6 डाल रहे तो √3/2 -π/6। फिर क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू, दोनों का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसमें से एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम, तो ये हो जाएगा √3/2, ये प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √3/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ π/6, तो ये ऐसे हो जाएगा √3 माइनस π/3, √3 माइनस, वेयर इज दिस आंसर, √3 माइनस π/3, कहाँ दिक्कत आई, मिनिमम पे प्लस प्लस, आई होप ऐसा आंसर तो लगता है नहीं दिया है। 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा 30 -30 -60 +60 -60 पे -√3/2 प्लस π/6, दिस माइनस दिस, तो ये तो प्लस और ये माइनस, तो √3 माइनस π/3। ठीक है, और तो कुछ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, √3, तो नो ऑप्शन मैचिंग, यहाँ पे ऑप्शन की दिक्कत है। 13 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन अ पैराबोला, पैराबोला पे ये y² इक्वल टू 8x है, वेयर द डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल इज मिनिमम। अब दो चीजें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन अ पैराबोला, तो पैराबोला में डाल के और सर्कल से, देखो ये चीज मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच इट अगेन एंड अगेन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो कर्व का उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करता है, ये चीज मैं इसके पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एक बार देख लेना। हिंट अगर मैं डायग्रामेटिकली हिंट दे देता हूँ, डायग्रामेटिक हिंट दे देता हूँ, y² इक्वल टू 8x ये वाला है, और ये x0 y मतलब 0 -6 पे सेंटर जा रहा है, 0 0 0 -6,
और रेडियस है 1। ये ऐसे करके वाई स्क्वायर की जगह पे देखना पड़ेगा कट करता है कि नहीं करता, वैसे कट तो नहीं करेगा ये। हाँ, अब किसी इसका टैंजेंट ले लो ऐसे, ठीक है, और इस पे वो पॉइंट ले लो, इस पे वो पॉइंट, ये कॉमन नॉर्मल। सर्कल का नॉर्मल जो है ना, ये भी याद रखना, सर्कल का नॉर्मल जो है ना उसके सेंटर से पास होता है, तो सेंटर तो तुमने ऑलरेडी लोकेट कर रखा है, सेकेंड सेंटर तो लोकेट कर रखा है। 0 - 6 स्लोप से ये स्लोप निकाल लो, इनफैक्ट ये स्लोप से ये दोनों पैरेलल स्लोप हो जाएंगे। x1 y1 पे इसका स्लोप कंसिडर कर लो, x1 y1 इधर है, x2 y2 इधर है, ठीक है। अब आपस में तुम थोड़ा लॉजिक लगा के कर लेना, ना आए तो मेरे से अगले लेक्चर में पूछ लेना। Minimum area of the triangle formed by any tangent to the ellipse with the coordinate axes. Minimum area of the triangle formed by any tangent to the ellipse. ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैंने प्लॉट कर लिया एलिप्स, ये हमने ऐसे बना दिया टैंजेंट, और ये बी, ये ए, ये ओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को मिनिमाइज करना है। तुम्हें अगर पैरामीट्रिक फॉर्म याद है ना, तब तो फिर बड़ा आसानी से हो जाएगा, तब तो फिर मैक्सिमा मिनिमा की जरूरत ही नहीं है। 2-3 चीजें याद रखनी है, टैंजेंट एट द पॉइंट का डेरिवेशन, अगर तुमने कोऑर्डिनेट पढ़ रखा है तो, और अगर नहीं तो फिर तुम्हें x1 y1 करके लेना पड़ेगा, x, y, फिर x1 y1, फिर टैंजेंट का इक्वेशन निकालो, फिर ये पॉइंट लोकेट करो, ऐसे करके ढूंढना पड़ेगा। तो रादर देन मैं ऐसे करता हूँ, इसका a cos थीटा b sin थीटा पैरामेट्रिक पॉइंट होता है। टैंजेंट का इक्वेशन रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई एक्स x1, x1 की जगह पे a cos थीटा डालेंगे तो x cos थीटा अपॉन a, रिप्लेस वाई स्क्वायर बाई वाई y1, तो y sin थीटा बाई b इक्वल टू 1। ये आ गया x जीरो सॉरी y जीरो डालेंगे तो x आएगा a को बाई कॉस थीटा कॉमा जीरो, ये आएगा 0 कॉमा b बाई साइन थीटा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ इंटू बेस, बेस कितना है a बाई कॉस थीटा इंटू हाइट b बाई साइन थीटा। ये देखो इसमें मैंने कुछ भी चीज नहीं लगाया, देखो ये साइन 2 थीटा। अब देखो, एक बार एलिप्स बन गया तो उसका जो ए और जो उसका बी है ना वो तो फिक्स हो गया। अब टैंजेंट की लोकेशन बदलेगी, चाहे टैंजेंट ऐसा हो चाहे और ऊपर से जाए टैंजेंट, तो उसका जो थीटा होगा ना वही वेरी करेगा। अब किसी भी डिवीजन, जैसे तुमने कहा 10/k, अब 10/2 रखा तो फिर 5 आएगा, 10/3 रखा तो 10/3 रखा तो कितना आ जाएगा, क्या कहते हैं 3.33 समथिंग। 10/4 रखा तो 2.5 आएगा। तो डिनोमिनेटर जितना भी बड़ा रहेगा ना, फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी छोटी होगी, ठीक है। तो मिनिमम एरिया, इसको इतना बड़ा कर दो, इसको इसकी सबसे बड़ी वैल्यू ले लो जिससे ये सबसे छोटी वैल्यू प्रोड्यूस करे। तो साइन 2 थीटा, तो साइन का कोई भी एंगल मिनिमम से मिनिमम 1 ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब कोई बोले नहीं सर मिनिमम -1 प्रोड्यूस करता है, तो अरे एरिया की बात हो रही है ना बेटा, ये सॉरी, मतलब ये साइन 2 थीटा मिनिमम करने के लिए साइन 2 थीटा का मैक्सिमम होना जरूरी है। जितना बड़ा डिनोमिनेटर रखोगे ना फ्रैक्शन उतना ही छोटा हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे 4 रखा तो और छोटा, 20 रख दिया तो और छोटा। ये देखो, डिनोमिनेटर मुझे बड़ा रखना था जिससे पूरा एरिया छोटी हो जाए, तो ये मैंने बिना मैक्सिमा मिनिमा के कर दिया, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर हम लोग को तो ये सब नहीं समझ में आया, तो देखो ये इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये सब, अब जैसे ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, इनको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। अब जैसे ये है तो tan a प्लस बी दोनों तरफ अगर अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan ऑफ π/3। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सिखा रहा हूँ। ये हो गया tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b, ठीक है। और ये हो गया √3, तो tan a प्लस tan b बाई √3
इक्वल टू 1 माइनस tan A tan B, tan A tan B, ठीक है, tan A tan B। फिर यहाँ से अगर इधर उधर करते हैं तो tan A tan B इक्वल टू 1 माइनस tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई √3। ये ऐसे आ रहा है, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई √3, ये इसकी वैल्यू आ रही। और tan A इंटू tan B को क्या करना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए ये वाला पार्ट ना 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके, ठीक है, ये वाला पार्ट जितना मिनिमम होगा उतना 1 में से सब्ट्रैक्ट होने पे तो मिनिमम निकालना है। अब tan A प्लस tan B निकालना है, tan A प्लस tan B निकालना है। ए बी पॉजिटिव है, tan A tan B AMGM लगेगा, लेकिन AMGM लगाने का एक क्या प्रॉब्लम है मालूम है? अगर मैं यहाँ पे AMGM लगाता हूँ कि tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आ जाएगा रूट ऑफ tan A tan B, tan A tan B। फिर tan A प्लस tan B ग्रेटर देन इक्वल टू 2 tan A tan B, ऐसे हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, ये कट नहीं रहा है। लेकिन अगर तुम थोड़ी समझदारी दिखाओ, थोड़ी सी समझदारी, अच्छा कोई बोलेगा नहीं सर वो डेरिवेटिव वाला मेथड किधर गया, कर सकते हो डेरिवेटिव, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव वाले मेथड से जाओगे ना, चलो जैसे इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, तो फिर y बराबर π/3 माइनस एक्स इधर डालेंगे, ये tan x है, तो उसे खोलेंगे, एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा लंबा आएगा, तो थोड़ा सा हटके भी सोचना पड़ेगा तुम्हें। तो अगर तुम इसे ऐसे सोचो ना, ये रूट tan A का स्क्वायर है प्लस ये रूट tan B का स्क्वायर है, रूट tan B का स्क्वायर है, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ tan A इंटू tan B, रूट ऑफ tan A इंटू tan B ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऐसे दे रखा है। फिर एक बच्चा बोलेगा सर ऐसे क्यों किया, ऐसे किधर दे रखा है, जस्ट देख लो, ये वही सेम चीज है, इसको उधर ले गया। एक बच्चा बोलेगा ऐसे क्यों किया, हो सकता है एक बच्चा कहे कि सर मैं समझा उसको ऐसे क्यों किया, क्योंकि इसको आप रूट tan A माइनस रूट tan B लिखने वाले हो, पक्का ना? यस, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो फिर रूट tan A माइनस रूट tan B बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट tan A ग्रेटर देन रूट tan B, यानी कि tan A ग्रेटर देन इक्वल टू tan B, ठीक है, यानी कि tan A बराबर tan B अगर हो, tan A tan B बराबर हो, तब तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। कोई बोले ये कैसे प्रूफ किया, देखो AMGM लगाओ ना बेटा, AMGM तो तभी लगता है जब ये दो क्वांटिटी पे इक्वालिटी होल्ड करे, तब जाके इसकी वैल्यू मिलती है। तो जब A और B बराबर होगी और π/3 दिया है तो कितना हो गया, π/6, ठीक है। अब π/6 डालोगे तो tan π/6 tan π/6 1/√3 1/√3 1/3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन के बारे में लोगों के नेगेटिव फीडबैक आएंगे, पता नहीं क्या पढ़ा दिया इसने, कैसे पढ़ा दिया, फटाफट कर दिया, कुछ समझा ही नहीं। 13 14, तो मैं इसमें तुम्हें एक जवाब दूंगा, हल्का सा इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पे यूज किया है, जिसके लिए थोड़ा सा ब्रेनी होना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा अगर कोई कहे कि मैं इस मेथड से जाऊं, एफ ऑफ एक्स वाले मेथड से, तो चलो एफ ऑफ एक्स वाले मेथड से लेट ए का मतलब एक्स हो गया, बी का मतलब वाई हो गया, एक्स प्लस ये ए हो गया। फिर कोई बच्चा मुझसे ये कहे कि सर आपको क्या लगता है कि हम लोगों को एग्जाम में इतना सब समझ में आएगा? देखो सीईटी के लिए तो नहीं है, ये मैंने फिर कहा है कि इसके पहले 10 न्यूमेरिकल मैंने सीईटी के हिसाब से रखे हैं, आगे के थोड़ा सा मैं मेंस और बिटसेट के लेवल पे रख रहा हूँ, क्योंकि तो जैसे गवर्नमेंट कह रहा है ना कि अब ज्यादा से ज्यादा कोई भी एग्जाम है ना, उसका बेस जेई मेंस जैसा ही हम रखेंगे। ये देखो ये tan x है, tan y, तो उसको tan π/3 माइनस एक्स कर दो। अब डेरिवेटिव लो, अब इससे जो आएगा, तुम अगर ऐसे नहीं यूज कर सकते तो ऐसे कर लो, tan x ये हो जाएगा tan ऑफ
पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू, सॉरी टैन का डेरिवेटिव आएगा ना, सिक्स स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू -1 प्लस टैन पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू सिक्स स्क्वायर एक्स। अब इसका इक्वल टू जीरो करके फिर तुम्हें इसको आगे सॉल्व करना है, ये थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से सोचना सीखो। 16th एफ डैश एक्स पढ़ा चुका हूं मैं, ये पहले ये लिख लिया है, एक्स माइनस 2 रेज टू 6, फिर डेरिवेटिव 5 एक्स माइनस 3 रेज टू 4 प्लस एक्स माइनस 3 रेज टू 5 इंटू 6 एक्स माइनस 2 रेज टू 5। फिर क्या हो जाएगा, x-2 रेज टू 5 और x-3 रेज टू 4 कॉमन ले लिया, बचा कितना 5x-2 प्लस 6x-3, x-2 रेज टू 5 x-3 रेज टू 4, ये कितना हो गया 5x 6x 11x -10 -18 -10 -18 -28 2 3 28 by 11 2 3 28 by 11, इसका पावर ऑड ऑड 3 पे इवन और यहाँ पे ऑड प्लस इवन प्लस माइनस प्लस। तो ये मैक्सिमा वाला है, ये मिनिमा वाला है। एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स। ठीक है, और दो क्वेश्चन रह गए, ये मैंने एलिप्स बना दिया। अब इसमें रेक्टेंगल डालता हूं। देखो रेक्टेंगल जब भी जाएगा वो सिमेट्रिक तरीके से जाएगा। तो अगर ये x कॉमा वाई है, इसे x कॉमा वाई मान के चलते हैं, तो ये लाई करता है, तो इसका x तो x ही रहेगा, लेकिन अगर y निकालोगे ना y, ये उधर जाएगा, ऐसे हो जाएगा y² / b² = 1 माइनस x²/ a²। एलसीएम लेने के बाद b/a अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगल का ये x है और ये हॉरिजॉन्टल x है और ये वर्टिकल y है, मतलब इस पॉइंट का y है और ये वर्टिकल y है। तो रेक्टेंगल का लेंथ जो है, लेंथ 2x है और ब्रेड्थ जो है वो 2y है। तो एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, तो ये ग्रेटेस्ट करना है, तो ये एफ ऑफ एक्स में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इज 2x इंटू 2y। अब 2 ये 4x y की जगह पे b/a अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², ये हो जाएगा। एफ डैश एक्स कर लेते हैं, 4b/a x इसका डेरिवेटिव अंडर 2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² इंटू -2x प्लस रूट ऑफ a² माइनस x² इंटू x का डेरिवेटिव 1। अब b 4b/a माइनस x², इसका क्रॉस मल्टीप्लाई a² माइनस x² अपॉन अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², ये -2x² हो गया, ये प्लस a² हो गया। 4b/a a² माइनस 2x² रूट ऑफ a² माइनस x², 4b/a a माइनस रूट 2x a प्लस रूट 2x अपॉन रूट ऑफ a² माइनस x²,
ये साइन कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। अब वेवी कर्व कर लो, एक आ रहा है ए माइनस ए बाई रूट टू और एक आ रहा है प्लस ए बाई रूट टू। साइन कन्वेंशन उल्टा होगा क्योंकि ये उल्टा चल रहा है ना, नेगेटिव है ना, माइनस प्लस माइनस। तो तुम्हें क्या ढूंढना है, ग्रेटेस्ट, तो मैक्सिमा तो इधर आएगा, देयरफॉर एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू एंड वाई इक्वल टू वाई ए बाई रूट टू डालो, ए बाई टू हो जाएगा, टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई टू, तो वाई जो है बी बाई ए इंटू ए बाई रूट टू ऐसा, तो बी बाई रूट टू पे आएगा। तो जो टोटल एरिया आएगी, एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, ग्रेटेस्ट की एरिया 4AB होगी, 4 एरिया जो आएगी 4x ए बाई रूट टू इंटू बी बाई रूट टू, तो ये इसको काटेगा, 2 आ जाएगा, 2AB। अंडरस्टूड? देखो मैंने तो एक नॉर्मल मेथड से किया, थोड़ा डेरिवेटिव लगाया। नेक्स्ट, फाइंड द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अब ये करके दिखाओ, इसका भी डेरिवेटिव, दिमाग लगाओ, बहुत ईजी है। देखो ऐसे भी हम दिमाग लगा सकते हैं कि मान लो न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, अब इसको मैं ऐसे लिखो, न्यूमरेटर में ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सब पॉजिटिव है और बी से बड़ा ए है, तो इसका भी आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। ऊपर गायब कर दिया, अब नीचे ऐसे कर दिया, डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे कर दिया, साइन एक्स कॉस एक्स, 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 तो ये तो यहाँ से चला गया, ये हो गया ए स्क्वायर टैन एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट एक्स। अगर मैं ये निकाल लूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करने के बाद टोटल फ्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा ये देखो ना, एक बहुत सिंपल सा फंडा याद रखो, ए बाई के, ठीक है, मैक्सिमम तब देगा जब के मिनिमम होगा, और मिनिमम तब देगा जब के मैक्सिमम होगा, जब उल्टा होगा, जब डिनोमिनेटर हाईएस्ट पे जाएगा, फ्रैक्शन लोएस्ट पे जाएगा। So a square tan x plus b square cot x whole divided by 2 greater than equal to under root of a square tan x into b square cot x, b square cot x, a square tan x plus b square cot x greater than equal to, फिर a b आ जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, 2ab बरोबर। तो इसकी जो लोएस्ट वैल्यू आ रही है वो 2ab आ रही है। अच्छा चेक कर लो, ये बराबर होगा ही होगा, मैंने बोला ना मिनिमम बोलने से पहले उसे चेक किया जाता है, ठीक है, तो चेक तो कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, इसकी मिनिमम 2ab आ रही है, ए बी गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, देयरफॉर एफ ऑफ मैक्सिमम जो आएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 आएगा। लुक एट हियर, कितना डिफिकल्ट था, तुम बताओ, क्या ये लिटरली डिफिकल्ट था? अगर तुम डिफिकल्ट कहते हो इसका मतलब कि तुम्हारा बेस हिला डुला है। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को इतनी सारी चीजें जो एकदम प्योर सीईटी के हैं या जिनका बेसिक बहुत लो है, जिन्होंने उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर रखी है, तो मैं आप बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज प्लीज आप अपने डाउट्स मुझे भेजिए या कमेंट करके बोलिए कि सर मुझे आपका लेक्चर नहीं समझ में आया, तो मैं इस लेक्चर के बाद सेम ऐसे ही लेक्चर आपको लोएस्ट लेवल पे बना के दूंगा, जो एकदम बेसिक, मतलब आप यूं कह लो कि जो आपके कॉलेज के टीचर पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन एक उसका ड्रॉबैक यही है कि इससे हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें समझ में आए, बट आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर आपको स्पीड